आज की क्लास है, आवाज़ आ रही है? लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, क्लियर सुन रहा है या नहीं? आ रही है मैम। ठीक है। यस मैम। आज की क्लास है एनर्जी लॉसेस। बर्नौलीज इक्वेशन इन एनर्जी लॉसेस मतलब जो क्या होते हैं कि अगर हम पाइप में किसी भी तरह का अटैचमेंट करते हैं तो उसमें एनर्जी का लॉस किस तरह से होता है। ठीक है, एनर्जी का लॉस वगैरह कहाँ कहाँ पे होता है अगर हम किसी का अटैचमेंट करते हैं, किसी भी तरह का अटैचमेंट करते हैं, मतलब जैसे वॉल्व अटैच कर दी, या फिर हमें कहीं पे जो मतलब क्या होता है कि अगर हम एक पाइप से दूसरे पाइप में अटैच करना है, कोई भी अगर जैसे एक पाइप है तो हमें इस तरह से, ठीक है, इस तरह की शेप में कहीं और पे भी लेके जाना है वाटर, तब हम क्या करेंगे, या कोई भी सॉल्यूशन, तब हम क्या करेंगे उसमें, ठीक है, कि कब क्या एनर्जी लॉसेस होगी हमारी या नहीं होगी। ठीक है, बर्नौली एनर्जी लॉसेस में हमारा ये बताता है। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन इंक्लूड्स द टर्म लॉस ऑफ एनर्जी इन द पाइप according to law of conservation of energy balances have to be properly accounted. Therefore मतलब जो लॉसेस होते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेजर लॉस और एक होता है माइनर लॉस। ठीक है, मेजर लॉस में तुम्हारा आता है फ्रिक्शन लॉसेस। फ्रिक्शन मतलब जैसे पाइप में अगर ये इस टाइप से मान लो, ठीक है, दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, अगर हम इसे फ्लो करेंगे कुछ जैसे फ्रिक्शन मतलब कुछ फ्लूइड क्या होगा वो अटैच होगा उसमें, ठीक है, ये हाँ अटैच होगा तो फ्रिक्शन होगा, तो कुछ एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा उसमें, इस तरह से। ठीक है, और नेक्स्ट है माइनर। माइनर में आते हैं, माइनर में तीन टाइप आते हैं, लॉसेज इन फिटिंग, सेकंड आता है इनलार्जमेंट लॉसेज, और थर्ड आता है कॉन्ट्रैक्शन लॉसेज। लॉसेज इन फिटिंग्स में वो आता है कि जब हम फिटिंग करते हैं या वॉल्व अटैच करते हैं या फिर एल्बो अटैच करते हैं, तब कितनी एनर्जी लॉस हो रही है हमारी। ठीक है, एनलार्जमेंट लॉसेस में आता है तुम्हारा कि अगर जैसे हम मतलब जैसे हमें क्या करना है कि छोटे पाइप से बड़े पाइप में ट्रांसफ़र करना है वाटर, तब कितनी एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, या फिर हमें क्या करना है कि मतलब उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, स्लोली होगा या नहीं होगा, ठीक है, उस टाइप से होता है। और होता है कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस में होता है जैसे हमें इनलार्जमेंट का उल्टा होता है, जैसे इनलार्जमेंट में हमने क्या किया, छोटे पाइप से बड़े पाइप में लेके गए, वाटर का फ्लो वगैरह अटैच कर दिया एक टाइप से, और ऐसे ही तुम्हारा किस में होता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है, अपोजिट होता है। उसमें इनलार्जमेंट में हम छोटे पाइप से बड़े पाइप में अटैच करके लेके जाएंगे, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन में हम बड़े से छोटे में अटैच करेंगे कि कितना एनर्जी लॉस हो रही है, तो एनर्जी किस टाइप से निकालेंगे हम, उसकी कुछ इक्वेशंस होती हैं। पहले है तुम्हारा एनर्जी लॉसेस में फ्रिक्शन लॉसेस। फ्रिक्शन किसका पार्ट है, मेजर लॉस। ठीक है, इसमें है ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, ड्यूरिंग द फ्लूड ऑफ फ्लूइड्स फ्रिक्शन फोर्सेस कॉज ए लॉस इन प्रेशर। जो तुम्हारा ड्यूरिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, जैसे तुम ड्यूरिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड्स होता है फ्रिक्शनल फोर्सेस कॉज ए लॉस। जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं, जैसे तुम्हारा कोई पाइप में फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो कुछ क्या करेंगे, कुछ वाटर, ऐसे तो नहीं कि कुछ लेयर्स होंगी वाटर की या सॉल्यूशन की, लिक्विड की, ठीक है, वो लेयर्स पाइप में अटैच ना हो रही हो, ऐसे तो नहीं, मीडियम से भी जाएगा, साइड से भी जाएगा, उसी टाइप से क्या होगा, वो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा, तो उससे जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा तो हमारा एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है,
the fluid flow can be either viscous और turbulent। जो fluid flow होगा viscous और viscous किसे बोलते हैं, laminar flow को, या turbulent दूसरा बोलते हैं हम turbulent flow, ठीक है, which also influences the losses, ठीक है। और उसमें कैसे दिखाएंगे हम, जैसे तुम्हारा बर्नौली थ्योरम होता है उसी टाइप से हमारा हम क्या करेंगे, इसमें बताया गया है कि फ्रिक्शन फोर्सेस कैसे होता है। ये डिपेंड करता है अगर हमारा प्रेशर ड्रॉप कर रहा है उसमें, ठीक है, ड्रॉप होता है तो हमारे एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, क्यों किस में बताया है, बर्नौलीज थ्योरम में बताया गया है अगर हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है तो एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। अब हम ऐसे एक इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। दो इक्वेशंस आती हैं फ्रिक्शन लॉसेस में, एक आती है फैनिंग इक्वेशन, मैसेज में टाइप कर रही हूँ मैं, ठीक है, फैनिंग इक्वेशन। और नेक्स्ट आती है तुम्हारी हैगन पॉलिसी, ठीक है। ये दो इक्वेशंस आती हैं, उसके थ्रू हम लॉसेस, एनर्जी लॉसेस निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट है इसमें इन जनरल द प्रेशर ड्रॉप, मतलब इन जनरल द प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन इन ए फ्लूइड, मतलब प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप क्यों कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है तो एनर्जी लॉस हो रही है हमारी इसमें, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, जो तुम्हारा डायरेक्टली म्यू वेलोसिटी, जो तुम्हारा फ्रिक्शन है या प्रेशर है वो किसके फैनिंग इक्वेशन, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, म्यू के, मतलब वेलोसिटी। अगर तुम्हारे वेलोसिटी बढ़ेगी तो तुम्हारा क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर घटेगा तो तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो भी घटेगी। नेक्स्ट है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो तुम्हारा क्या होता है, प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके होता है, डेंसिटी, यानी कि रो, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है, जो तुम्हारा प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के, कि जितना लंबा पाइप होगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा, प्रेशर होगा, जितनी कम होगी उतना ही प्रेशर होगा, मतलब उतना ही कम प्रेशर होगा। नेक्स्ट उसमें क्या बताया है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ पाइप, इन्वर्सली मतलब क्या होता है, प्रेशर जो तुम्हारा क्या होता है, इन्वर्सली होता है, मतलब अपोजिट होता है। अगर तुम्हारा प्रेशर बढ़ रहा है तो तुम्हारा जो डायमीटर है वो कम होना चाहिए, अगर डायमीटर ज़्यादा है तो तुम्हारा प्रेशर कम होता है, ठीक है। ये फैनिंग इक्वेशन बताती है, ठीक है। फैनिंग इक्वेशन होती है तुम्हारी अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तो बोलना, ठीक है, वरना मैं ओरली बता दूंगी। फैनिंग इक्वेशन दिख रहा है, दिख रहा है? नो मैम। हाँ, नहीं दिख रहा है? नो मैम। ठीक है, नो मैम। कोई बात नहीं, मैं बोल देती हूँ, ठीक है। फैनिंग इक्वेशन डेल्टा पी एफ, अब डेल्टा पी एफ, पी क्या है, डेल्टा पी, डेल्टा पी होता है तुम्हारा डेल्टा पी तुम्हारा डिफरेंस है प्रेशर का, एफ तुम्हारा फैनिंग इक्वेशन का फैक्टर है, ठीक है। एफ क्या है, तुम्हारा फ्रिक्शन फैक्टर है, ठीक है। और इक्वल टू किसके होता है, 2f, एफ तुम्हारा मैंने अभी बताया कि वो फ्रिक्शन फैक्टर है, न्यू 2 स्क्वायर एल इंटू रो
अपॉन मतलब डिवाइड बाय डी, ठीक है। डी जो है वो तुम्हारा कैपिटल होगा, एल भी तुम्हारा कैपिटल होगा, जहाँ पे डेल्टा पी क्या है तुम्हारा, डेल्टा पी एफ है तुम्हारा प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप जितना प्रेशर गिर रहा है तुम्हारा मतलब एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है। एफ क्या बताया मैंने, फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है। न्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। एल क्या है, लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। डी क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है। ये तुम्हारी फैनिंग इक्वेशन है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस निकालते हैं, ठीक है। मैम अगेन रिपीट कर देना। फैनिंग इक्वेशन क्या होती है, फैनिंग इक्वेशन ये होती है डेल्टा पी एफ इक्वल टू 2F, F जो है वो भी स्मॉल होगा, ठीक है। न्यू 2 स्क्वायर इंटू एल इंटू रो अपॉन डिवाइड बाय डी, ठीक है। जो D और L है ये कैपिटल है, ठीक है, दोनों क्या है, कैपिटल है। अब डेल्टा P है जो डेल्टा पी एफ है, ठीक है। मैम जो डेल्टा पी के साथ एफ है वो तो इक्वेशन वाला एफ है ना। हाँ वो दोनों स्मॉल में आएंगे वो, ठीक है, वो क्या है स्मॉल में आएंगे, इसे क्या बोलेंगे हम, प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। एफ क्या बताया मैंने, फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है। न्यू क्या बताया, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, एल लेंथ ऑफ पाइप, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कैपिटल जो डी है वो डायमीटर ऑफ पाइप है, ठीक है। ये तुम्हारा फैनिंग इक्वेशन, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वो क्या देखते हैं, लॉसेस देखते हैं, एनर्जी का लॉसेस चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी है, नेक्स्ट इक्वेशन है तुम्हारी हैगन्स पॉइसन इक्वेशन, ठीक है। हैगन जो मैंने तुम्हें इसमें लिखाया है, इसमें क्या होता है, डेल्टा पी इक्वल टू 32 एल म्यू ईटा डिवाइड बाय डी 2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें 32 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। ईटा होता है वो तुम्हारी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब हैगन-पॉइसन इक्वेशन जो होती है वो तुम्हारी मेनली विस्कस जो फ्लो होते हैं उसके लिए यूज होती है, ठीक है। इसीलिए तुम्हारी इसमें ईटा इन्वॉल्व है, इसीलिए ईटा विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डेल्टा पी एफ वही जो तुम्हारे पीछे लास्ट में लिखा है प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। तो आज की क्लास इतना ही करते हैं, ठीक है, अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी मैं, ठीक है। कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, ओके मैम। थोड़ी भी आवाज नहीं आ रही है, जो मैंने अभी तक बताया वो कुछ भी नहीं सुनाई दिया, यस या नो, अभी तक कुछ भी नहीं सुनाई दिया, ठीक है। मैं कल परसों नेक्स्ट क्लास में दोबारा रिपीट कर दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।